जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाएं वीर अनेक। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना है कि दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, माखनलाल चतुर्वेदी की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। और यह पंक्ति माखनलाल चतुर्वेदी की रचना पुष्प की अभिलाषा से ली गई है। किससे ली गई है? पुष्प की अभिलाषा से। आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है, वह आपको पहचानना है। हमारा ऑप्शन है आनंद कादम्बनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी या फिर कवि वचन सुधा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आनंद कादम्बनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है आनंद कादम्बनी। बात करें आनंद कादम्बनी के संपादक की, तो इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1975 में नागपुर में। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां पर आयोजित किया गया था? तो आपको याद रखना है नागपुर में। और कब किया गया था? तो 1975 में। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कीर्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है धूमिल, श्रीलाल शुक्ल, भीष्म साहनी या फिर यशपाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुदामा पांडे। धूमिल। कल सुनना मुझे किसकी रचना है? तो धूमिल की। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1979 में प्रदान किया गया था। कब किया गया था? तो 1979 में। और किस रचना के लिए? तो कल सुनना मुझे के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, अमीर खुसरो, मैथिली शरण गुप्त या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आदिकाल। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो आदिकाल की। और इसके लेखक चंद्रवरदाई हैं। कौन है? चंद्रवरदाई। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? भोजपुरी में, ब्रज में, अवधी में या फिर मैथिली में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैथिली भाषा में। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो मैथिली। विद्यापति की 3 प्रमुख रचनाएं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक है पदावली जिसकी भाषा है मैथिली, दूसरी है कीर्तिलता और तीसरी है कीर्ति पताका। कौन कौन सी है? पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। और इन दोनों की भाषा अवहट्ट है। क्या है? अवहट्ट। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने। और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदिकाल को चरण काल जॉर्ज ग्रियर्सन और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। और आदिकाल को विज्वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत के रचयिता का नाम है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला क्वेश्चन, कृष्ण भक्त का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? गीता, श्रीमद् भागवत, गीत गोविंद या फिर सूरसागर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गीता। कृष्ण गीत भक्त का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो वह है गीता। अगला क्वेश्चन, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि किस काल से संबंधित हैं? आदिकाल से, भक्तिकाल से, रीतिकाल से या फिर आधुनिक काल से। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भक्तिकाल से। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास किस काल से संबंधित हैं? तो भक्तिकाल से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की रचनाएं निम्न में से किस में संकलित हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है मृगावती में, सूरसागर में, पदावली में या फिर वीजक में।
राइट आंसर है ऑप्शन डी बीजक में। कबीरदास की रचनाएं साकेत शबद रामायणी किसमें संकलित हैं? तो बीजक में। और बीजक के संकलनकर्ता धर्मदास थे। कौन थे? धर्मदास। इन्होंने बीजक का संकलन 1464 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1464 ईस्वी में। फिलहाल आपसे सन नहीं पूछा जाएगा। बात करें मृगावती की तो यह कुतुबन की रचना है, सूरसागर सूरदास की रचना है और पदावली विद्यापति की रचना है जिसकी भाषा मैथिली है। अगला क्वेश्चन है, कबीर के प्रमुख शिष्य थे रैदास, धर्मदास, दादू दयाल या फिर सुंदरदास? राइट आंसर है ऑप्शन बी धर्मदास। कबीर के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो धर्मदास। अगला क्वेश्चन, विनय पत्रिका की भाषा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी या फिर मैथिली? राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रजभाषा। विनय पत्रिका की भाषा कैसी है? तो ब्रजभाषा है। और विनय पत्रिका के लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन ए गोस्वामी तुलसीदास। रामचरितमानस किसकी रचना है? तो तुलसीदास की। और रामचरितमानस की भाषा अवधी है। क्या है? अवधी। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो आपको याद रखना है अवधी। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है मथुरा में, काशी में, राजापुर में या फिर प्रयागराज में? राइट आंसर है ऑप्शन सी राजापुर में। तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो राजापुर में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है साहित्य लहरी, कृष्ण गीतावली, सूरसागर या फिर सूरशरावली? राइट आंसर है ऑप्शन बी कृष्ण गीतावली। इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो वह है कृष्ण गीतावली। और कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन है, सूरदास, नंददास आदि अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण काव्य की रचना किस भाषा में की थी? अवधी में, ब्रजभाषा में, खड़ी बोली में या फिर मैथिली में? राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रजभाषा में। सूरदास, नंददास आदि अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण काव्य की रचना किस भाषा में की थी? तो ब्रजभाषा में। अगला क्वेश्चन, सूरदास के गुरु कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य या फिर विठलनाथ? राइट आंसर है ऑप्शन सी वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? सूरदास की, मीराबाई की, कबीरदास की या फिर गोस्वामी तुलसीदास की? राइट आंसर है ऑप्शन बी मीराबाई की। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? तो मीराबाई की। और मीराबाई आदिकाल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है रसखान की, गोस्वामी तुलसीदास की, सूरदास की या फिर कालिदास की? राइट आंसर है ऑप्शन ए रसखान की। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है रसखान की। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी गोस्वामी तुलसीदास की। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको बताना है कि शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की उपाधि प्रदान की थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी सुंदरदास को। क्या हो जाएगा? सुंदरदास। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सागर किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है लल्लू लाल की, सदा सुखलाल की, सदल मिश्र की या फिर इंसा अल्लाह खां की? राइट आंसर है ऑप्शन ए लल्लू लाल की। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लू लाल की। अगला क्वेश्चन, हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की, डॉक्टर रघुवंश की, मृदुला गर्ग की या फिर निर्मल वर्मा की? राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की। हवा में हस्ताक्षर किसकी रचना है? तो डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की। अगला क्वेश्चन, अंधा युग किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन बी धर्मवीर भारती की। अंधा युग किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, प्रमुख रचनाओं में से हैं अंधा युग, ठंडा लोहा, ठेले पर हिमालय, कनुप्रिया, सूरज का सातवां घोड़ा। ये सभी रचनाएं धर्मवीर भारती की हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन का वास्तविक नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमारा ऑप्शन है वैद्यनाथ मिश्र,
वैद्यदंत मिश्र, गजानन माधव या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन ए वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो वैद्यनाथ मिश्र। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, गंग कवि को या फिर जयशंकर प्रसाद को। राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रकवि माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, मैथिली शरण गुप्त को, अज्ञेय को या फिर श्रीकांत वर्मा को। राइट आंसर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त को। इनमें से किसे राष्ट्रकवि की उपाधि प्रदान है? तो वह है मैथिली शरण गुप्त। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है रश्मिरथी के रचयिता कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर, शिव सिंह सेंगर, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन है जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या फिर सुमित्रानंदन पंत की। राइट आंसर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त की। जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन है इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? साकेत, प्रियप्रवास, भारत भारती या फिर रंग में भंग। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रियप्रवास। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो वह है प्रियप्रवास। प्रियप्रवास हरियोध की रचना है। किसकी रचना है? हरियोध की। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी के रचनाकार कौन हैं? राणा प्रताप, हरियोध, श्याम नारायण पांडे या फिर सोहनलाल द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी किसकी रचना है? तो श्याम नारायण पांडे की। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है वैदेही वनवास किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है हरियोध की, दिनकर की, मैथिली शरण गुप्त की या फिर श्रीधर पाठक की। राइट आंसर है ऑप्शन ए हरियोध की। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की। अगला क्वेश्चन है उर्वशी किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की, रामधारी सिंह दिनकर की, सियाराम शरण गुप्त की या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। राइट आंसर है ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर की। उर्वशी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। और इस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ऐसा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी, भाग्यवादी, पलायनवादी या फिर अवसरवादी। राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रांतिकारी कवि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो क्रांतिकारी कवि। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के कवि हैं, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से छायावादी कवि कौन सा नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर बिहारी लाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी बिहारी लाल। इनमें से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? तो वह है बिहारी लाल। अगला क्वेश्चन लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन सी स्कंद गुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र। क्योंकि स्कंद गुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद का नाटक है। किसका नाटक है? तो जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कामायनी के रचनाकार कौन हैं? सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। कामायनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन प्रकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत को, महादेवी वर्मा को, जयशंकर प्रसाद को या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। राइट आंसर है ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत को। प्रकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को। और आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। और छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है वीणा वादनी वरदे पंक्ति किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, राम नरेश त्रिपाठी ने या फिर महादेवी वर्मा ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। वीणा वादनी वर्ते किसकी पंक्ति है? तो आपको याद रखना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, और यह पंक्ति आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैं उस जनपद का कवि हूँ। इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो वह है मैं उस जनपद का कवि हूँ, और यह किसकी रचना है? तो त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। अगला क्वेश्चन, मधुशाला किसके द्वारा रचित है? महादेवी वर्मा के, मैथिली शरण गुप्त के, हरिवंश राय बच्चन के या फिर पंत के द्वारा? राइट आंसर है ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। मधुशाला किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है अज्ञेय को, भवानी प्रसाद मिश्र को, हरिवंश राय बच्चन को या फिर शमशेर बहादुर सिंह को? राइट आंसर है ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह को। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है जीवनी, कहानी, उपन्यास या फिर रेखाचित्र? राइट आंसर है ऑप्शन सी उपन्यास। शेखर एक जीवनी की विधा क्या है? तो उपन्यास, और यह किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय की। अगला क्वेश्चन, मैला आंचल किस विधा की रचना है? नाटक, संस्मरण, उपन्यास या फिर आत्मकथा? राइट आंसर है ऑप्शन सी उपन्यास। मैला आंचल किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है, और इस उपन्यास को हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास भी कहा जाता है, और इसके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवदास के लेखक कौन हैं? सत्येंद्रनाथ बनर्जी, शरद चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त या फिर देवकी नंदन खत्री? राइट आंसर है ऑप्शन बी शरद चंद्र चटर्जी। देवदास किसकी रचना है? तो शरद चंद्र चटर्जी की। अगला क्वेश्चन, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि दी गई रचनाएं किसकी हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा की। टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र किसका उपन्यास है? तो भगवती चरण वर्मा का। और भूले बिसरे चित्र के लिए भगवती चरण वर्मा को 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, झूठा सच के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, विष्णु प्रभाकर, कबीर या फिर यशपाल? राइट आंसर है ऑप्शन डी यशपाल। झूठा सच किसकी रचना है? तो यशपाल की, और यह एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी नामा के लेखक कौन हैं? कालिदास, केदारनाथ अग्रवाल, कैफी आजमी या फिर कृष्णा सोबती? राइट आंसर है ऑप्शन डी कृष्णा सोबती। जिंदगी नामा उपन्यास किसका है? तो कृष्णा सोबती का। अगला क्वेश्चन, हिंदी में सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है? मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग या फिर चित्रा मुदगल? राइट आंसर है ऑप्शन ए मन्नू भंडारी। आपका बंटी किसका उपन्यास है? तो मन्नू भंडारी का। अगला क्वेश्चन है, चारुचंद्र लेख किस उपन्यासकार की रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की। चारुचंद्र लेख किसका उपन्यास है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन है, मिलजुल मन किसकी रचना है? चित्रा मुदगल की, मृदुला गर्ग की, नासिरा शर्मा की या फिर ममता कालिया की? राइट आंसर है ऑप्शन बी मृदुला गर्ग की। मिलजुल मन किसकी रचना है? मृदुला गर्ग की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि या फिर ध्रुव स्वामिनी? राइट आंसर है ऑप्शन डी ध्रुव स्वामिनी। इनमें से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की नहीं है? तो वह है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमारा ऑप्शन है ज्योतिश्वर ठाकुर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, किशोरीदास वाजपेयी या फिर चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी? राइट आंसर है ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो हरिओद की।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, इमृतिया या फिर दादा कामरेड। राइट आंसर है ऑप्शन डी, दादा कामरेड। इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है, तो वह है दादा कामरेड। बात करें दादा कामरेड के लेखक की, तो इसके लेखक यशपाल हैं। कौन है? यशपाल। और इसकी विधा उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। आपको याद रखना है, कई बार इसकी विधा भी पूछ ली गई है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है। गीतांजलि, चंद्रकांता, दो बहनें या फिर पोस्ट ऑफिस। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रकांता। इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है, तो वह है चंद्रकांता। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता के लेखक कौन हैं। धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता किसकी रचना है, तो धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र या फिर सेवा सदन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंगलसूत्र। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो वह है मंगलसूत्र। अगला क्वेश्चन, शतरंज के खिलाड़ी किस कहानीकार की रचना है। जयशंकर प्रसाद की, मुंशी प्रेमचंद की, सुदर्शन की या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद की। शतरंज के खिलाड़ी किसकी कहानी है, तो मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन, कफन कहानी किसने लिखी है। दूधनाथ सिंह ने, प्रेमचंद ने, शिव प्रसाद सिंह ने या फिर मन्नू भंडारी ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद ने। कफन कहानी किसकी है, तो मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन, बिखरे मोती किसका पहला कहानी संग्रह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुभद्रा कुमारी चौहान का। बिखरे मोती, उन्मादनी, झांसी की रानी, ये सभी किसकी रचनाएं हैं, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम है। प्रेम सागर, इंदुमती, रानी केतकी की कहानी या फिर आकाशदेव। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदुमती। हिंदी साहित्य की पहली कहानी कौन सी है, तो वह है इंदुमती, जिसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। बात करें प्रेम सागर की, तो प्रेम सागर के लेखक लल्लूलाल हैं। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की रचना है और आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता निबंध के रचनाकार हैं। सरदार पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है, तो सरदार पूर्ण सिंह का। अगला क्वेश्चन, चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है। रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का या फिर कुबेरनाथ राय का। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का। चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है, तो रामचंद्र शुक्ल का। और यह कुल 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। कितने भागों में प्रकाशित हुआ है, 4 भागों में। अगला क्वेश्चन है, कुटच के लेखक कौन हैं। श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, विद्यानिवास मिश्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटच किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्धकथानक। बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है, तो अर्धकथानक। बात करें चाँद सूरज के वीरन की, तो देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की रचना है और मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, माटी की मूर्ति किस लेखक की रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है जगदीश चंद्र गुप्त की, राकेश वर्मा की, रामचंद्र शुक्ल की या फिर रामवृक्ष वेनीपुरी की। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामवृक्ष वेनीपुरी की। माटी की मूर्ति किसकी रचना है, तो रामवृक्ष वेनीपुरी की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कीर्ति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है बंग महिला की, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की, रामचंद्र शुक्ल की या फिर श्रीलाल शुक्ल की। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। दीप जले शंख बजे किसकी रचना है, तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।